रोने लगे, मुझे क्यों ना कहा, अब्दुर्रहमान बिन औफ को क्यों ना कहा, साबित बिन कैस को क्यों ना कहा। ये सारे मालदार थे, भागे भागे घर गए, पूरा ऊंट भर के राशन का लेकर आए और आकर वहाँ अल्लाह के नबी के घर उतारा और फिर भागे भागे गए और घर में जो सालन तैयार हो गया था वो उठा के लाए और रोटियां उठा के लाए और आकर दिया कि पकाने में देर लगेगी। जब अल्लाह के नबी वापस आए, पूछा आयशा कुछ हुआ? कि ये देखें अल्लाह ताला ने सब कुछ कर दिया है। कि ये कौन लाया है? कि ये उस्मान लाया है। तो आपने ऐसे हाथ उठाए, ऐ अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तो भी इससे राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तो भी इससे राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तो भी इससे राज़ी हो जा। तो नमाज को अपना वजीफ़ा बनाओ। ये आजकल के ये सोशल मीडिया और बहुत से ऐसे नादान लोग ये वजीफ़ा पढ़ो, ये वजीफ़े पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये सब फजूलियात हैं। सबसे बड़ा वजीफ़ा नमाज है और दुआ है। सबसे बड़ा वजीफ़ा नमाज है और दुआ है। बाकी सब ढकोसले हैं। मेरे ऊपर जादू हो गया है, मेरे ऊपर असर है, मेरे ऊपर जिन्नात हैं, ये सब आमलों की जेब गर्म करने के असबाब हैं। ये कुछ भी नहीं है, सब बक बक है, सब बक बक है। कभी इस चक्कर में ना पड़ना कि मेरे ऊपर जादू कर दिया गया है, मेरी बंदिश कर दी गई है, औलाद की बंदिश हो गई है, कारोबार की बंदिश हो गई है। नमाज जो मौजूद है, अल्लाह जो मौजूद है, तो कभी आमलों के चक्कर में नहीं पड़ना। कभी जो वजीफ़े बताने वाले हैं 1000 दफ़ा ये पढ़ो, 1000 दफ़ा ये पढ़ो, मेरे सर में दर्द है। और एक बुज़ुर्ग कहने लगे कि आप 1000 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ा करो। मैं कहा जी फिर तो पहले उन्होंने होर दर्द वध जाएगा जो मैं सिर दर्द नाल मैं 1000 वारी सूरत इखलास पढ़ा के मैं मेरे को तो नमाज दी रकात च कुल अल्लाह मुश्किल पड़ी जाती है। मैं कहा जी ये वजीफ़ा तुसी अपने कोल ही रखो, ये मेरे वास्ते कोई नहीं है। मेरे नबी ने वजीफ़ा बताया, नमाज पढ़ो दुआ मांगो, नमाज पढ़ो दुआ मांगो, सदका करो, सखी बनो, बखील ना बनो। बखील से अल्लाह दोस्ती लगाता नहीं और सखी से अल्लाह दोस्ती तोड़ता नहीं, चाहे फासिक हो। और सखावत का मतलब कोई बहुत ज़्यादा खर्च करना नहीं है, वो दिल की कैफियत का नाम है, वो दिल की कैफियत का नाम है। तो गरीब भी सखी हो सकता है, मालदार भी हो सकता है, गरीब भी बखील हो सकता है, मालदार भी हो सकता है। बुखल खुद पैदा होता है, सखावत को पैदा करना पड़ता है। सखी बनो। मौलवियों में सखावत बहुत कम है, बल्कि है ही कोई नहीं, क्योंकि शुरू से लेने का जो काम शुरू हो जाता है तो देने को दिल ही नहीं करता। तो देना सीखो ताकि अल्लाह तुम्हें दे, खिलाना सीखो अल्लाह तुम्हें खिलाए, पिलाना सीखो अल्लाह तुम्हें पिलाए। फिर सबसे बड़ी सखावत है जिस पे नाराज़गी है मुआफ़ कर दो। सबसे बड़ी तवाज़ो है जिस पे ज़्यादती की है उससे जाके माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगना इससे बड़ी तवाज़ो कोई नहीं, माफ़ कर देना इससे बड़ी सखावत कोई नहीं है। और अल्लाह को सखी से प्यार है, वो फासिकी क्यों ना हो। सामरी ने बछड़े की पूजा करवाई, अल्लाह ने कहा इन सब को कत्ल करो, वो कत्ल हो गए। सामरी ने पकड़ा हुआ आ गया, अल्लाह ने कहा मूसा सामरी को छोड़ दे। कहा या अल्लाह वे बदबख्त तो सबको बछड़े की पूजा पे लगाने वाला। अल्लाह ने कहा सखी है, सखी को कत्ल करना मुझे अच्छा नहीं लगता, ये आप ही मर जाएगा। वो बुखार में मर गया। तो सखावत ऐसी चीज़ है जो कुफ्र और निफाक में भी काम दे जाती है। बेटा सखी बनो। और एक सखावत बताइए जिस पे कोई पैसे नहीं लगते, माफ़ करना सीखो, माफ़ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो, अपनी कोताही का खुल के एतराफ़ करो। जो माफ़ी मांगने आए उसके आगे मुंह न बनाओ, उसे फ़ौरन अपने सीने से लगाओ। अला तुहिब्बून अन यग़फ़िर अल्लाहु लकुम। माफ़ करना सीखो, माफ़ी मांगना सीखो। और नवाफिल में तहज्जुद का एहतमाम करो। ये शार सालिहीन है। आप नौजवान हो तो आप 70 से भी आगे चले गए।
تہجد کا اہتمام کرو۔ نوافل اس سر درد میں میرے نفل کبھی چھوٹتے ہیں، ورنہ 40-50 نفل روزانہ پڑھتا ہوں۔ میری تہجد قضا نہیں ہوتی سوائے شدید تکلیف کے۔ پچھلے 30-35 سال سے اللہ نے مجھے تہجد کا پابند کیا ہوا ہے۔ یہ میں تم میری اولاد ہو، تمہیں ترغیب کے لیے سنا رہا ہوں، کوئی اپنی بزرگی نہیں جتا رہا ہوں، کہ تمہیں پتہ چلے کہ بیماری میں بھی